उत्तर प्रदेश को शिक्षा की दिशा में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर सुकेश यादव जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और सबसे खास बात ये कि शिक्षा के स्तर में किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी खोलने के बाद बच्चों को, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरह का जो आपका रणनीति है, प्लानिंग है शिक्षा की तरफ, किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हमारा ट्रस्ट है उसके अंतर्गत हमारे पास सेकेंडरी स्कूल भी हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं और हायर एजुकेशन है जी। जहाँ तक हम लोग आज यहाँ बैठे हैं तो ये हायर एजुकेशन के लिए जेएस विश्वविद्यालय है, 2015 से एस्टेब्लिश है। तो इसकी जब से स्थापना हुई है तभी से हम लोग एक गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रयास करते रहते हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं 16 और 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहे हैं जी। जिसमें हमारे इस विश्वविद्यालय के महानिदेशक हैं डॉक्टर गौरव यादव जी। उन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा प्रयास किया है और 16 दिसंबर को हमारे आगरा मंडल के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार जी मुख्य अतिथि होंगे और वो इस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही एक विशिष्ट अतिथि होंगे और वो वक्ता भी होंगे, अपना रिसर्च पेपर पढ़ेंगे जी। उन्हें हमने जापान से बुलाया है जी। अरिमाने मैकलिंग बोरलंगन उनका नाम है, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान में जी प्रोफेसर हैं और वो 15 तारीख को दिल्ली आ जाएंगे और वो 16 को आपको मिलेंगे यहाँ पर। 16 को उद्घाटन के बाद उनका भाषण होगा और रिसर्च पेपर पढ़ेंगे वो जी। इसके साथ साथ 17 को एक बहुत बड़ी कंपनी से दुबई से आएंगी मैडम, वो 17 को उसको अध्यक्षता करेंगी और संभवतः मैं समझता हूँ इसमें लगभग 200 प्रतिभागियों के रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे और मूल रूप से हमारे यहाँ के तो सारे टीचर रहेंगे ही, 500-600 जो लोग हैं। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कम से कम 100 रिसर्च पेपर बाहर से भी पढ़े जाएंगे जो पब्लिश किए जाएंगे। सर एक खास सवाल, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, जेएस विश्वविद्यालय में कई बार इस तरह की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका उद्देश्य क्या है और विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की भी रणनीति रहती है कि पढ़ाई लिखाई तो कॉलेज भी कराते रहते हैं, हम रिसर्च की ओर कितना बढ़ रहे हैं कि हमारी जो शोध व्यवस्था है वो किस प्रकार की है और कितनी हो रही है, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं जी जी। कि जैसे पिछली सालों में हुआ और पिछली सालों में हुआ उसमें और इसमें ये अंतर है कि वहां पर हमारे जो विदेशी थे वो आए थे। इस बार हमने प्रयास किया है कि टोक्यो यूनिवर्सिटी थोड़ी सी विश्व में अच्छी ख्याति है उसकी जी। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी हमारे छात्रों को गुणवत्ता मिले, देखें कि वहां जापान में किस प्रकार से रिसर्च होती है और वो बताएं यहाँ पर। इससे पहले हमारे यहाँ मलेशिया से आए, ईरान से आए जी। और भी कई देशों से लोग जुड़े, मॉरिशस से जुड़े, लेकिन इस बार हमने टोक्यो और दुबई से लोग बुलाए हैं और जो फिजिकली प्रेजेंस होंगे, ऐसा नहीं है ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी तो कई देशों के लोग जुड़ेंगे लेकिन फिजिकल रूप से दुबई और जापान से लोग आ रहे हैं। सर एक खास सवाल, पिछले कई लंबे समय से हम देख रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह की ऊंचाइयां हासिल किए हुए हैं, आगे किस तरह का प्रयास है और खासकर रोजगार के लिए विद्यार्थियों के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रयास है और हमारे डायरेक्टर जनरल ये प्रयास करते रहते हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ें, गुणात्मक शिक्षा लें और क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ साथ उनका प्लेसमेंट भी हो, उनको रोजगार मिले जी। मैं समझता हूँ हमारे विश्वविद्यालय से जितने लोग बीटेक और पॉलिटेक्निक करते हैं उसमें से अधिकांश बच्चे जॉब में हैं जी। इसके साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर है, लॉ है, ये लोग भी अपने स्वरोजगार में गए हैं। लॉ के बच्चे हमारे जो एलएलबी पास हैं वो बड़ी बड़ी फर्मों में काम कर रहे हैं जो लॉ फर्म्स कहलाती हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर बच्चों का भी हमारे डायरेक्टर साहब के माध्यम से, प्लेसमेंट ऑफिसर के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका प्लेसमेंट हुआ है। और जहाँ तक बच्चे रह गए बीए एमए बीएससी एमएससी वाले, ये लोग तमाम लोग टीचर हैं हमारे यहाँ के पढ़े हुए जिन्होंने बीएड यहाँ से किया। बहुत ढेर सारे प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट संस्थानों में
और रेगुलर जितने हैं टीचर्स वो भी हमारे यहाँ के बहुत पढ़े लिखे टीचर्स बने हैं। तो एक अभूतपूर्व हमने दिया है इस समाज को शिकावाद के अड़ोस पड़ोस में, और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे जेएस विश्वविद्यालय के टीचर्स पूरे प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। जी सर, एक चीज और मैं देखती हूँ, जैसे कि आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक हब कहूँ मैं, जैसे आगरा में भी एक कॉलेज है, शिकोहाबाद क्षेत्र में भी और छोटे छोटे स्कूल्स बनाए। उद्देश्य क्या है सर, और आगे किस तरह से और प्लानिंग करेंगे? हमारा यही उद्देश्य है कि एजुकेशन तो समाज के लिए बहुत महती आवश्यकता है। ये आप समझिए कि जिस प्रकार से शिक्षा समाज में बढ़ती है उसी प्रकार से खुशहाली भी समाज में बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही गरीबी खत्म होती है, शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार उत्पन्न होते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही आदमी नीचे से उच्च शिखर की ओर जाता है। तो इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि समाज में सभी लोग ग्रेजुएट हों, अच्छे शिक्षित हों, अच्छे रोजगार में जाएं, अच्छी शिक्षा के बाद वो अपने देश का नाम रोशन करें, विदेशों में जाएं। हमारे विश्वविद्यालय के लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं काफी। तो इस तरीके से हम अपनी शिक्षा को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं कि देश और विदेश में हमारे विश्वविद्यालय के लोग काम करें और जिससे विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो। मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में और ईस्टर्न इलाके में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहाँ का बच्चा हमारे यहाँ ना पढ़ता हो, सारे स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण अंचल में आपने शिक्षा का जो हब स्टार्ट किया है, कैसा लगता है, कितनी खुशी मिलती है सर? हाँ, अपना काम फलता फूलता तो खुशी तो मिलती है। हमें भी लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 15 से 20 हजार बच्चे तक पढ़ते रहते हैं और आराम से उनका काम चलता रहता है, तो इसलिए खुशी तो होती है। और उत्तरोत्तर हम वृद्धि कर रहे हैं। आगरा में विश्वविद्यालय बनाया है, इसी साल एस्टेब्लिश हुआ है, तो वहां को भी हम देख रहे हैं कि वहां भी बच्चे हों। इस बार तो कम हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के वो भी अच्छे स्तर पर पहुंचेगा। सर, कितने आपके शिक्षण संस्थान है, मैं जानना चाहती हूँ, और सभी को कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये स्टाफ के लिए खासकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी संस्थान के लिए स्टाफ सबसे बड़ी नींव कहूँ मैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में हमारे 3 पब्लिक स्कूल चल रहे हैं जी। दिल्ली पब्लिक स्कूल एटा, दिल्ली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद और सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल जयपुरी शिकोहाबाद। जी। तो तीनों स्कूलों में आप देखिए कि जब स्टाफ सिलेक्शन ठीक हो जाता है, हम लोग जाते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ जाते हैं, नोएडा भी जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं। जब आपको प्रिंसिपल और स्टाफ सही मिल जाता है, फिर संस्थान चलाने में दिक्कत नहीं होती, तो वो चलता रहता है आराम से। और यहाँ पर तो है ही बड़ा स्टाफ है, और इसी प्रकार से हमने आगरा में भी कम बच्चे हैं, उसके बाद भी हमने स्टाफ पूरा रखा है कि जिससे बच्चों को पूरी शिक्षा मिले। हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि जो रेगुलर बच्चे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, उनकी क्लास में टीचर जाए, टीचर पढ़ाए और आधुनिक तकनीकियों से पढ़ाए। हम लोगों ने इसके लिए सारी जो टेक्नोलॉजी है वर्तमान समय में उसको किया है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे कंप्यूटर लैब्स हो, चाहे अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं हो, सारी चीजों की उपलब्धता बनाए रखे हुए हैं। सर, आपके द्वारा बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, मानसिक विकास के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें कराते रहते हैं हम लोग, योगा के माध्यम से हो या विशेष प्रकार के मेंटल एबिलिटी के जो कैंप लगते हैं वो भी हम लगवाते हैं, और स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं समय समय पर, और एक वार्षिक खेल का आयोजन होता है, अभी फरवरी में होगा, आप लोग रहेंगे देखेंगे, उसमें सारे विश्वविद्यालय के बच्चे भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। तो शब्द अपने स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे? हमारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है, मेहनत करता है, पढ़ाता लिखाता है, और विद्यार्थी भी कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़े से कम प्रयास करते हैं, तो उनको भी हम लोग उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि ठीक समय से अपने क्लास में जाएं, पढ़ाएं और परिश्रम करें। तो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो रहता ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो शख्स थे, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई है, और सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं विद्यार्थियों को, और उद्देश्य यही है कि शिक्षा के साथ आगे बढ़े और रोजगार हासिल करें। देखते रहें आज की टीवी। नमस्कार। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन।
विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोधकर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B Pharma, D Pharma, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं। हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।